बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, नई सड़कें, हाईटेक लाइटिंग और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन शहर की जीवनदायिनी अरपा नदी को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी अब अपनी पहचान खो रही है। सालों से सरकार इसे संवारने के बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन हकीकत इससे काफी उलट है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नतीजा शून्य है। जी हाँ, नदी में पानी की जगह गंदगी बह रही है। जलकुंभी ने इसे पूरी तरह से निगल लिया है और इसके किनारे बनी सड़कों से विकास की सिर्फ दिखावटी तस्वीर पेश की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरपा वाकई में जीवित है या सिर्फ सरकारी फाइलों में ही अरपा नदी जिंदा रखी जा रही है। कभी शहर की प्यास बुझाने वाली अरपा अब सिर्फ नाम की नदी बनकर रह गई है। बारिश के कुछ महीने छोड़ दें तो ये सिर्फ सूखी जमीन और गंदे पानी का गड्ढा नजर आती है। शासन ने अरपा सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च किए, बैराज भी बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन असली समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पानी कहां से आएगा? नदी की गहराई कम हो गई है, अवैध उत्खनन ने इसे खोखला कर दिया है और गंदे नाले इसका भविष्य खत्म कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस सरकार ने अरपा को पुनर्जीवित करने के लिए बैराज और अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण की शुरुआत की, लेकिन सरकार बदली, योजनाएं ठंडी पड़ गई और अरपा फिर से उसी हालात में लौट गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शासन सही दिशा में काम करे तो अरपा फिर से जीवंत हो सकती है, मगर हकीकत ये है कि यहाँ सिर्फ कागजी विकास हो रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं बदला है। राजनीतिक जो आपसी लड़ाई है, इनका नतीजा है और अफसर हैं बाहर के, उनको अपने से मतलब है और इन दोनों के कारण आज अरपा नदी जस का तस है। हमने 18 वर्ष पूर्व उद्गम से लेकर संगम तक के एक अरपा का सर्वांगीण विकास हो, संरक्षण हो, इस हेतु मुहिम चलाया था और वह मुहिम आज भी जस का तस है। अरपा का उद्गम स्थल भी वैसी का वैसी है और शहर की हाल इतना बद से बदतर हो गई है कि सारे शहर के जितने भी गंदे नाले के पानी है वो आज भी अरपा में डाला जा रहा है। दोनों रोड तो बनाया जा रहा है, कंक्रीटकरण तो कर रहे हैं, लेकिन पानी को तो अरपा में ही डाल रहे हैं। बिलासपुर के बीचों बीच बहने वाली अरपा के हालात पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। पानी के बिना ये शहर के जल स्रोत को भी संकट में डाल सकती है। अगर शासन वास्तव में अरपा को बचाना चाहता है तो सबसे पहले गंदे नालों को इसमें गिरने से रोकना होगा और नदी की खुदाई करके उसकी गहराई भी बढ़ानी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब अरपा नदी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएगी और हम केवल ये कहकर अफसोस करेंगे कि एक समय था जब अरपा में पानी बहता था।